बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में फारूक नाम का एक गरीब आदमी रहता था। फारूक के दिन बड़े कठिन गुजर रहे थे। वो लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। मगर गुर्बत का बोझ, बीमारियों का साया और ज़माने की सख्तियां इस पर कुछ यूं हावी हो चुकी थीं कि ज़िंदगी एक मुसलसल अज़ियत बन गई थी। इसके पास ना तो तालीम थी और ना कोई हुनर जो इसे बेहतर रोज़गार दे सके। गांव के लोग भी इसे ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। कभी बीवी बीमार पड़ जाती, कभी बच्चे भूख से बिल बुलाने लगते, तो कभी खुद फारूक दिन रात की मुशक्क़त से बीमार होकर बिस्तर पर जा पड़ता। अक्सर शाम के वक्त वो अपने खस्ता हाल मकान के टूटे दरवाजे के पास बैठकर सोचों में गुम हो जाता। ज़िंदगी की तल्ख हकीकतें और नाकामियों का बोझ इसके दिल को अंदर ही अंदर खा रहा था। कभी वो आसमान की तरफ देखता और सोचता, काश मेरी ज़िंदगी भी इन बादलों की तरह आज़ाद और हल्की पुल्की होती, जो बिना किसी फ़िक्र के इधर से उधर गुजर जाते हैं। कभी वो अपने बच्चों को भूखा देखकर दिल ही दिल में टूट जाता। एक दिन वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा था। सख्त मायूसी और थकन इसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इतने में परिंदों का एक झुंड आसमान से उतरता हुआ आया और करीब ही ज़मीन पर दाना चुगने लगा। परिंदों की वो मासूम चहचहाहट गोया फारूक के दिल के ज़ख्मों पर मरहम रख रही थी, मगर इसके अंदर का गुस्सा और बेबसी कुछ और ही थी। इसने झुंझलाकर ज़ोर से आवाज़ें निकाली और पत्थर उठाकर परिंदों को उड़ा दिया। वो बड़बड़ाने लगा, ये परिंदे भी मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने आते हैं। इन्हें देखकर मुझे अपनी भूख और मजबूरी और ज़्यादा याद आती है। वक्त गुजरता गया। गुर्बत और महरूमी की जंजीरें इसके कदमों को और बांधती गई, यहाँ तक कि एक दिन वो इतना दिल शिकस्ता हुआ कि इसने सोचा कि अब मज़ीद ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। इसने इरादा कर लिया कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। एक दिन वो खामोशी से घर से निकला और गांव के किनारे एक खुश कुएं की तरफ पड़ने लगा। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो इस अंधे कुएं में छलांग लगा दे तो सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। मगर तकदीर के खेल बड़े अजीब होते हैं। जैसे ही वो कुएं के किनारे पहुंचा, वहाँ एक अजनबी दरवेश बैठा हुआ नज़र आया। दरवेश की दाढ़ी सफ़ेद थी, चेहरा नूरानी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ऐ थके हुए मुसाफिर, ये क्या इरादा है तेरा? क्या तू अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत को यूं बर्बाद करने आया है? फारूक के कदम वही रुक गए। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने रोते हुए कहा, बाबा, मेरी ज़िंदगी दुखों और भूख से भरी हुई है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मगर मेरे बच्चों के नसीब में रोटी का एक नवाला भी नहीं। जब हर तरफ नाकामी हो तो इंसान आखिर कब तक जीता रहे? दरवेश ने निहायत नरमी से कहा, बेटे याद रख, ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। अपनी जान खुद लेना सबसे बड़ा गुनाह है। मोमिन कभी मायूस नहीं होता। मुसीबतें इंसान के ईमान का इम्तिहान है। अगर तू सब्र करेगा और अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो यकीन जान, अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर तुलू होती है। फारूक हिचकिचाते हुए बोला, बाबा, मेरा दिल कहता है कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन ये गुर्बत और ये ज़िल्लत मुझे तोड़ देती है। आखिर मेरा अच्छा वक्त कब आएगा? क्या कभी किस्मत मेरा साथ देगी? दरवेश ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटे, अच्छा वक्त आने से पहले इसकी निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होती हैं, लेकिन इससे पहले तुझे अपनी एक कमज़ोरी बदलनी होगी। मैंने देखा है कि तू परिंदों को भगाता है। हालांकि परिंदे तो अल्लाह की रहमत की निशानी ही होते हैं। कल से तुम उन्हें भगाने के बजाय खुशामदीद कहना और उन्हें दाना डालना, यही तेरा इम्तिहान है। अगर तूने सब्र और भलाई इख्तियार की तो इंशाअल्लाह तेरा नसीब भी चमकेगा। फारूक ये सुनकर खामोश हो गया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये भी क्या बात हुई कि परिंदों को दाना डालने से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। मगर दरवेश के अल्फाज में एक अजीब सी तासीर थी। वो सर झुकाए वहाँ से वापस घर आ गया। उस रात वो देर तक करवटें बदलता रहा और दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि अगले दिन से वो परिंदों को दाना ज़रूर डालेगा। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी गांव के कच्चे मकानों की दीवारों पर पड़ी तो फारूक ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कुछ मुख्तलिफ करने का आज़म किया। वो बाज़ार गया और मुट्ठी भर दाने खरीद लाया और घर में मौजूद पुराने मिट्टी के प्याले में दाना डालकर एक बड़े दरख्त के नीचे रख दिया। इसके दिल में अभी भी बेचैनी थी। वो बार बार यही सोच रहा था कि ये सब क्या हकीकत में कोई असर डालेगा या नहीं, लेकिन दरवेश के अल्फाज इसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। परिंदे अल्लाह की रहमत की निशानी हैं, अगर तू इनकी खिदमत करेगा तो तेरा नसीब भी चमकेगा। शाम के वक्त जब परिंदों का एक छोटा सा झुंड आया तो वो डरे बगैर प्याले के पास बैठने लगे। फारूक के दिल में अजीब सी घबराहट और साथ ही नर्म सी खुशी पैदा हुई। वो उन्हें गौर से देखने लगा।
जब परिंदे दाना चुगते और अपनी मीठी आवाज़ में चहचहाते तो फारूक के दिल को जैसे कुछ सुकून मिलने लगता। वो कुछ लम्हे उन्हें यूं ही देखता रहा, फिर सोच में पड़ गया कि शायद ये वाकई किसी नए सफ़र की शुरुआत है। उसी दिन इसने अपनी बीवी को ये बात बताई। बीवी ने ताज्जुब से पूछा, ये सब करने से क्या मिलेगा? क्या परिंदे हमारी भूख मिटाएंगे? फारूक ने आ भरी और कहा, मुझे भी समझ नहीं आती, मगर बाबा दरवेश ने कहा है कि यही मेरे इम्तहान की पहली सीढ़ी है और मेरा दिल कहता है कि उनके अल्फाज में ज़रूर कोई राज है। बीवी खामोश हो गई। शायद उसके दिल में भी एक छोटी सी उम्मीद जागी थी। अगले दिन फिर वही अमल दोहराया गया। फारूक लकड़ियां काटने के बाद थोड़ी सी कमाई में से कुछ दाने ज़रूर खरीद कर लाता और दरख्त के नीचे रख देता। इब्तदा में ये अमल इसके दिल पर बोझ सा लगता था, क्योंकि खुद के पास खाने को मुश्किल से होता था और वो परिंदों पर खर्च कर रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे महसूस होने लगा कि घर में एक अजीब सा सुकून आ रहा है। बच्चे जब परिंदों को देखकर खुशी से तालियां बजाते तो फारूक के दिल को भी खुशी मिलती। चंद दिन गुजरे तो एक हैरत अंगेज वाक़या पेश आया। फारूक जंगल से लकड़ियां काट कर लौटा तो देखा कि उसके घर के पास कुछ लोग खड़े हैं। वो ताज्जुब से करीब गया तो मालूम हुआ कि शहर के एक रईस के नौकर हैं। उनमें से एक ने कहा, हमारे आका ने यहाँ से गुजरते हुए तुम्हारे दरवाजे पर परिंदों को दाना चुगते देखा। वो बहुत खुश हुए और कहा कि ऐसे शख्स के पास ज़रूर नेक नियति और सच्चाई है। वो चाहते हैं कि तुम उनके घर लकड़ियाँ पहुँचाने का काम संभालो। इसके बदले तुम्हें ज़्यादा मजदूरी दी जाएगी। ये सुनकर फारूक की आंखों से आंसू निकल आए। इसने दिली दिल में कहा, या अल्लाह, शायद ये वही पहला इशारा है जिसका वादा दरवेश ने किया था। इसने फ़ौरन हामी भर ली और शुक्राने के तौर पर मस्जिद में जाकर 2 रकत नमाज अदा की। अब हालात में ज़रा बेहतरी आने लगी। जहाँ पहले वो दिन भर मुशक्क़त के बाद मुश्किल से चंद सिक्के कमाता था, अब रईस के यहाँ लकड़ियाँ पहुँचाने पर इसे पहले से ज़्यादा उजरत मिलने लगी। घर में फाके ख़त्म तो नहीं हुए, लेकिन कम अज़ कम भूख की शिद्दत कुछ कम होने लगी। बच्चों के चेहरों पर खुशी की हल्की सी झलक उभरने लगी। मगर कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन के बाद फिर आजमाइश ने दरवाज़ा खटखटाया। रईस का बेटा बीमार हो गया। हकीम और दवा के बावजूद सेहत बहाल ना हुई। एक दिन रईस खुद फारूक के पास आया। उसने फारूक से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर के करीब हमेशा परिंदे चहचहाते हैं और वहाँ सुकून की फ़ज़ा होती। मेरे बेटे को वहाँ कुछ देर रहने दो ताकि शायद उसके दिल को सुकून मिले। फारूक हैरान हो गया, मगर फ़ौरन इजाज़त दे दी। रईस ने अपने बेटे को फारूक के घर भेजा। वो बच्चा रोज़ शाम को परिंदों को दाना चुगते देखता और खुशी महसूस करता। हैरत अंगेज़ तौर पर कुछ ही दिन में उसकी बीमारी हल्की होने लगी। रईस बेहद खुश हुआ और उसने फारूक को इनाम के तौर पर एक बड़ा थैला अनाज और कुछ सोने के सिक्के दिए। ये वो लम्हा था जब फारूक के दिल को यकीन हो गया कि वाकई परिंदे रहमत की अलामत है। इसके अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी। इसने अपनी बीवी से कहा, देखो, बाबा दरवेश की बातें सच साबित हो रही हैं। अगर हम सब्र और भरोसा करें तो अल्लाह ज़रूर हमारी मेहनत का फल देता है। बीवी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो फ़ौरन बोली, वाकई अब मुझे यकीन आ गया कि अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। यूं फारूक की ज़िंदगी के अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी नमूदार होने लगी। लेकिन इसे ये खबर ना थी कि ये तो महज शुरुआत है। असल आजमाइश और असल इनाम तो अभी बाकी है। फारूक की ज़िंदगी में जैसे एक नई सुबह का आगाज़ हुआ था, मगर तकदीर के खेल हमेशा सीधी लकीर पर नहीं चलते। रईस के बेटे की सेहत बेहतर होने के बाद गांव में लोगों की नज़रें भी फारूक पर टिकने लगी। पहले जो लोग इसे गरीब और बेबस समझकर हकीर जानते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आने लगे। कुछ लोग दिल से खुश थे कि फारूक के हालात बेहतर हो रहे हैं, मगर कुछ दिल में हसद पालने लगे। ख़ास तौर पर गांव के चंद सौदागर जो रईस के कामकाज संभालते थे, उन्हें ये बात सख्त चुभ रही थी कि रईस ने एक मामूली लकड़हारे को अपनी खिदमत के काबिल समझ लिया है। वो दिल ही दिल में साजिश करने लगे कि कैसे फारूक को दोबारा जिल्लत में धकेल दिया जाए। दूसरी तरफ फारूक ने अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना शुरू कर दिया। अब वो न सिर्फ लकड़ियां पहुंचाता, बल्कि रईस के नौकरों के साथ मिलकर घर के दीगर कामों में भी हाथ बटाता। इसके अंदर एक नया एतमाद पैदा होने लगा। मगर फारूक की सबसे बड़ी खुशी अब परिंदों से जुड़ चुकी थी। वो रोज़ाना सुबह और शाम दाना डालने का अमल नहीं छोड़ता था। गांव के कुछ लोग इस पर हंसते और कहते, ये आदमी पागल हो गया है, खुद के पास खाने को नहीं और परिंदों पर खर्च करता है। मगर फारूक मुस्कुराकर जवाब देता, ये परिंदे ही मेरे नसीब के गवाह हैं। एक दिन एक अजीब वाक़या पेश आया। सुबह के वक्त जब फारूक दाना डालने गया तो इसने देखा कि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों परिंदे इसके दरवाजे के पास जमा है। वो सब एक साथ चहचहाने लगे, जैसे कोई बड़ी खबर सुना रहे हों। फारूक हैरत में खड़ा था।
कि अचानक एक बूढ़ा अजनबी मुसाफिर इसके घर के सामने आकर रुका। उसने फौरन कहा, ऐ नेक दिल इंसान, मैं कई दिनों से सफ़र में हूँ। तेरे दरवाजे के पास ये सुकून देखकर मेरा दिल रुकने को चाहता है। मुझे यहाँ एक रात पनाह दे दे। फारूक ने झट से उस मुसाफिर को अपने घर में ठहराया। उस रात मुसाफिर ने खाने के बाद फारूक से कहा, मैंने दुनिया के कई खिते देखे हैं, परिंदों की ये बरकत जहाँ इकट्ठी हो वहाँ अल्लाह की ख़ास रहमत उतरती है। याद रख, तेरी ज़िंदगी का असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। ये सुनकर फारूक के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों पैदा हुए। उसने मुसाफिर से पूछा, क्या मतलब है आपका, कैसा इम्तिहान? मगर मुसाफिर खामोश हो गया और बोला, वक्त आने पर तुझे खुद समझ आ जाएगा। अगली सुबह वो अजनबी मुसाफिर चुपचाप गाँव छोड़ गया, मगर उसके अल्फाज फारूक के दिल में गहरे नक्श छोड़ गए। अब फारूक को हर लम्हा ये ख्याल सताने लगा कि आखिर वो कौन सा इम्तिहान है जो इसके करीब आ रहा है, और क्या वो उस आजमाइश पर पूरा उतर पाएगा। चंद दिन गुजरे ही थे कि वो इम्तिहान जिसकी खबर मुसाफिर ने दी थी हकीकत बनकर सामने आ गया। एक दिन रईस ने अपने सब नौकरों को बुलाया और ऐलान किया, कल बादशाह का काफिला यहाँ से गुजरेगा। वो हमारे गांव में क़याम करेगा। हमें उसकी खातिरदारी के लिए बेहतरीन इंतज़ाम करना होगा। सब नौकर खुश थे कि इन्हीं बादशाह की खिदमत का मौका मिल रहा है, लेकिन चंद सौदागर जो फारूक से हसद करते थे ये मौका ज़ाय करना नहीं चाहते थे। इन्होंने चुपके चुपके साजिश की कि बादशाह के सामने फारूक को बदनाम किया जाए। अगले दिन जब बादशाह का काफिला आया तो गांव का माहौल बदल गया। लोग अपने घरों से निकल आए, हर तरफ चरागां हो गया। रईस ने सब इंतजामात बड़ी शान और शौकत से किए। बादशाह रईस के मकान पर रुका, लेकिन वहाँ एक अजीब मंजर हुआ। जैसे ही बादशाह अंदर दाखिल हुआ, अचानक फारूक के दरवाजे पर परिंदों का एक बड़ा झुंड उतर आया। वो सब जोर जोर से चहचहाने लगे। शोर इतना बढ़ गया कि बादशाह खुद तजस्सुस में बाहर निकल आया। उसने रईस से पूछा, ये शोर कहाँ से आ रहा है? रईस ने झिझकते हुए कहा, ये हमारे गांव का एक गरीब आदमी है, इसके दरवाजे पर हमेशा परिंदे जमा रहते हैं। बादशाह चौंका और कहा, चलो जाकर हम भी देखते हैं। बादशाह और रईस काफिले समेत फारूक के टूटे फूटे मकान की तरफ आ गए। फारूक हैरान खड़ा था। इसने अदब से सलाम किया। बादशाह ने फौरन कहा, ये परिंदे तेरे पास क्यों रहते हैं? फारूक ने सादा लहजे में जवाब दिया, जहाँ दाना और रहमत बांटी जाए वहाँ मखलूक खुदा कशिश पाती है। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये अल्लाह की मखलूक है, और अगर मैं उन्हें भूखा ना रखूँ तो शायद अल्लाह भी मुझ पर रहम करे। बादशाह इसके जवाब से मुतासिर हुआ, मगर उसी वक्त वही सौदागर आगे बढ़े और बोले, जहाँ पनाह ये सब ढोंग है। ये शख्स जादू जानता है, परिंदों को काबू में करके अपनी झूठी नेकनामी कमाता है। असल में ये एक फरेबकार है। फारूक ये सुनकर तड़प उठा, मगर खामोश रहा। बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद इस मामले को परखेगा। उसने हुक्म दिया, आज रात मैं खुद इसके मकान पर क़याम करूंगा। देखते हैं कि असल हकीकत क्या है। वो रात बड़ी अजीब रात थी। बादशाह, रईस और चंद दरबारी फारूक के घर के पास रुके। फारूक ने हस्बे आदत दरवाजे पर दाना रखा और थोड़ी देर बाद वही परिंदे उतरने लगे। पहले 20, फिर 50 और फिर सैकड़ों परिंदे आ गए। वो इतने इत्मीनान से दाना चुग रहे थे कि जैसे ये जगह उनका मुस्तकिल मस्कन हो। बादशाह ये मंजर देखकर हैरान रह गया। उसने फौरन कहा, यह कोई जादू नहीं बल्कि दिल की सफाई है। परिंदे इंसान के बातिन को पहचानते हैं। ये कहकर बादशाह ने अपने खजांची को इशारा किया और कहा कि फारूक को इनाम के तौर पर सोने के सिक्के और अनाज के थैले दिए जाएं। रईस ने भी फारूक को अपना ख़ास खादिम बना लिया। उस लम्हे फारूक की आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। इसने दिल ही दिल में सोचा, वाकई बाबा दरवेश ने सच कहा था, अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। इसने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी मेहनत और सब्र को ज़ाया नहीं जाने दिया। परिंदे इसके गिर्द फिर से चहचहाने लगे, जैसे वो भी फारूक की कामयाबी पर खुशी मना रहे हों। यूं वो फ़कीर लकड़हारा जो कभी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहा था, सब्र, तवक्कुल और परिंदों से मोहब्बत की बदौलत इज़्ज़त और सुकून पा गया। और गाँव के सब लोग देखने लगे कि असल इज़्ज़त दौलत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और दिल की सफाई से मिलती है।